नमस्कार। अगर पब्लिक सेक्टर में एक अच्छे करियर की तलाश है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसे हम एमसीएल भी कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी जरूरी बात मिस ना हो। तो चलिए सीधे उस नंबर की बात करते हैं जो सबकी जुबान पर है। जी हाँ, 667। एमसीएल ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुल 667 वैकेंसीज निकाली हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है, खासकर उनके लिए जो टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमने पूरी जानकारी को इन 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले समझेंगे कि ये एमसीएल की भर्ती है क्या, फिर देखेंगे कौन कौन से पद हैं और सैलरी क्या है। उसके बाद एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करेंगे, फिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है ये जानेंगे, और आखिर में अप्लाई कैसे करना है इस पर आएंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये सिर्फ एक और जॉब का विज्ञापन नहीं है। ये भारत के कोयला क्षेत्र, जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें काम करने का एक बड़ा मौका है। इसमें कई टेक्निकल और सुपरवाइजरी रोल्स हैं, मतलब एक स्टेबल और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने का ये एक शानदार अवसर है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि भाई कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी हैं और सैलरी क्या मिलेगी। चलिए अगली कुछ स्लाइड्स में इसका पूरा ब्यौरा देखते हैं। ठीक है, तो ज़रा इन पदों पर गौर करते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मौके हैं माइनिंग सरदार के लिए, पूरे 448 पद। इसके बाद जूनियर ओवरमैन के लिए 192 पद हैं और सर्वेयर के लिए 24 पद। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर कई तरह के अलाउंस और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इस बार चार्ट से तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है कि सबसे ज़्यादा मौके कहाँ हैं। माइनिंग सरदार 448 पदों के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद जूनियर ओवरमैन और फिर सर्वेयर के पद आते हैं। अच्छा, आपने सैलरी के साथ ये NCWA XI लिखा हुआ देखा होगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसके तहत इन सभी पदों की सैलरी, भत्ते और दूसरे फायदे तय होते हैं। तो जो बेसिक पे दिख रहा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। यहाँ हम उम्र, क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन फीस जैसी ज़रूरी शर्तों पर बात करेंगे ताकि यह क्लियर हो जाए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जूनियर ओवरमैन पद के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। साथ ही DGMS से मिला एक वैलिड अनरिस्ट्रिक्टेड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और एक वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं माइनिंग सरदार की, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। इसके लिए 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री हो। इसके अलावा यहाँ भी DGMS से मिला एक वैलिड अनरिस्ट्रिक्टेड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इनके अलावा सर्वेयर, ट्रांसलेटर और टेक्नीशियन जैसे दूसरे पदों के लिए भी अलग-अलग क्वालिफिकेशंस चाहिए। इसकी पूरी और सटीक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना सबसे सही रहेगा। उम्र की बात करें तो 6 अप्रैल 2026 को कम से कम उम्र 18 साल और जनरल या EWS कैटेगरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। वहीं OBC उम्मीदवारों को 3 साल और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल फीस है 1180 रुपये। इसमें 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है और 180 रुपये GST है। लेकिन हाँ, कुछ कैटेगरीज को फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। इनमें SC/ST उम्मीदवार, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, सभी महिला उम्मीदवार और कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं। चलिए अब आ गए हम चौथे हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। और अच्छी खबर ये है कि ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है। सिर्फ एक ही स्टेज है और ये है सबसे ज़रूरी बात। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के आधार पर होगा। जी हाँ, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। मतलब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी रहती है। एकदम सीधी बात। अब इस चार्ट में टेस्ट का स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल साफ है। 80% वेटेज टेक्निकल नॉलेज को दिया गया है, जो आपकी पोस्ट से जुड़ा होगा।
इसका सीधा मतलब है कि अपनी कोर ब्रांच पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बाकी का 20% जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के लिए है। अच्छा, टेस्ट के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। इसमें 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, और सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और सबसे अच्छी बात, गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, और हाँ, पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी होंगे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर, अप्लाई कैसे करना है। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड भी, तो अगले कुछ पल ध्यान से सुनिए। इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए, इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मार्च 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और 6 अप्रैल 2026 रात 11:50 पर बंद हो जाएंगे। याद रहे, उम्र और योग्यता के लिए कट ऑफ डेट भी 6 अप्रैल ही है। प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है और काफी सिंपल भी है। सबसे पहले MCL की ऑफिशियल वेबसाइट mahanadicoal.in पर जाना है। वहां कैरियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। अपने बेसिक डिटेल्स डालकर खुद को रजिस्टर कर लें, जिससे एक यूजर आईडी मिल जाएगी। फिर लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरें। अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड कर दें। अगर फीस लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे करें। और हाँ, सबसे आखिर में सबमिट करके फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंटआउट जरूर ले लें। तो इस पूरी जानकारी को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या आपका भविष्य भारत के कोयला क्षेत्र में है? ये अवसर यकीनन इस पर गंभीरता से सोचने का एक मौका देता है। पूरी और सबसे सटीक जानकारी के लिए और अप्लाई करने के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्स यानी MCL की वेबसाइट mahanadicoal.in पर ही जाएं। ऑल द बेस्ट।